नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी सरिता जी की है। सरिता जी के जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ था और एक सच्ची घटना है। यह घटना राजस्थान की है। सरिता जी के मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो वे अपने मामा मामी के पास रहने के लिए आ गई थी। सरिता जी का एक छोटा भाई था। दोनों भाई बहन अपने मामा मामी के यहाँ रहते थे। जो मामा का जो लड़का था वो दोनों भाई बहनों से बहुत बड़ा था और उसे भूत प्रेत वाली एक्टिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। मामी पहले शुरू शुरू में दोनों बच्चों को प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे मामी का स्वभाव बदलने लगा। वह सरिता से घर के बहुत सारे काम करवाती, सरिता के भाई से भी बाहर के काम करवाती, स्कूल भेजती, लेकिन स्कूल से आने के बाद फिर सरिता घर के काम में लग जाया करती थी। सरिता का जो ममेरा बड़ा भाई था वह रात में भूतों वाली कॉस्ट्यूम पहनकर दोनों भाई बहनों को खूब डराया करता था। दोनों भाई बहन कमरे में जोर जोर से चिल्लाते। जब मामा मामी आते तो उनका बड़ा भाई छुप जाता। तो मामा मामी कहते कि क्यों चिल्ला रहे हो रात को। तो दोनों भाई बहन बताते कि यहाँ भूत आया है, यहाँ भूत आया है। पर मामा मामी को विश्वास नहीं होता। वह दोनों को फिर से डांट कर चली जाती। दोनों बच्चे बहुत डरे डरे से रहने लगे। हर रात ऐसा ही होता। उनका मामा का लड़का भूतों वाली कॉस्ट्यूम पहनकर आता और दोनों बच्चों को डराता। जब मामा मामी आते तो वह छुप जाता। ऐसा लगभग 1 महीने तक चलता रहा। दोनों बच्चे बहुत डरे डरे से रहते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रात में कौन उन दोनों को डराता है और छिप जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक रात जब उनका मामा का लड़का उठा और वह भूतों वाली कॉस्ट्यूम पहनने की कोशिश करता है, तो वह खुद देखकर डर जाता है कि कोई उसके कमरे में वही भूतों वाली कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा है। वह बहुत ज़ोरों से चीखता है और चीखता इतनी ज़ोरों से है कि उसके मम्मी पापा की आँख खुल जाती है। वे दौड़कर अपने बेटे के कमरे में आते हैं। जब उनके कमरे में आते हैं तो उनका बेटा बेहोश हो चुका था। वे जल्दी से अपने बेटे को जगाने की कोशिश करते हैं। जब उनका बेटा होश में आता है तो बताता है कि उनके कमरे में कोई भूत आया था। यह सुनकर उनके मम्मी पापा चौंक जाते हैं। अब तक सरिता और उसके भाई भी उस कमरे में आ गए थे। वे दोनों भी इस बात को सुन रहे थे। तब सरिता के मामा और मामी कहते हैं अपने बेटे को कि यहाँ भूत कहाँ से आ गया। अब तो यह नाटक तुम भी करने लगे हो। पहले यह नाटक सरिता उसका भाई करता था। तब उसके मामा का लड़का ने कहा कि हाँ मम्मी, सच में यहाँ भूत आ गया था। वह कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। तो उसने कहा कि कौन सा कॉस्ट्यूम। उसने इशारे से कॉस्ट्यूम की तरफ इशारा किया। कॉस्ट्यूम अभी भी वो हैंगर में टंगी थी, लेकिन उस वक्त वह कोई कैसे पहन सकता है। उसने कॉस्ट्यूम की तरफ देखा तो वह टंगी हुई थी। तो मम्मी ने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ लगाई और कहा कि यह कॉस्ट्यूम तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब उनके लड़के ने बताया कि मैंने यह सरिता और उसके भाई को डराने के लिए खरीदा था। मैं रोज़ रात को यह कॉस्ट्यूम पहनकर उसके कमरे में जाता और उसे डराता और मैं छिप जाता जब आप लोग आते। यह सुनकर मामा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छड़ी उठाई और अपने बेटे को पीटने लगे। मामी ने बीच बचाव किया। फिर यह बात आई गई हो गई। कुछ दिनों तक घर में शांति रही। एक रात फिर मामा का लड़का जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उनके मम्मी पापा उनके कमरे में आए। उनका बेटा बहुत जोर से अपने बाल नोच रहा था और बहुत बुरी तरह से चीख रहा था। जब उनका बेटा उनसे नहीं संभला तो मामा ने जाकर पड़ोसियों को बुलाया। सभी ने उनके बेटे को हाथ और पैर रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बैठा दिया। फिर वे सुबह होने का इंतजार करने लगे। इतनी देर में सरिता का जो बड़ा भाई था बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था और बहुत कुछ बोल रहा था और बोलते बोलते कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बड़बड़ा रहा है। सरिता और उसका भाई बहुत डरा और सहमा हुआ था।
क्योंकि मामा के लड़के ने उसे पहले ही इतना डराया था कि अब वो कुछ सोचने के हाथ में भी नहीं थे। सुबह हुई, फिर तांत्रिक को बुलाया गया, साथ में पंडित जी भी आए। उनकी हालत देखी तो कहा कि इसे मंदिर में लेकर जाना होगा। सभी मिलकर उस लड़के को मंदिर में लेकर गए। मंदिर में झाड़ फूक हुई, पूजा पाठ हुआ। फिर लड़के को पूछा गया। तब लड़के ने बताया कि मैं रात को सोया हुआ था, अचानक से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुल गई। जैसी आँख खुली, मैंने देखा कि मैंने जो भूत वाली जो कॉस्ट्यूम लाया था, वह कॉस्ट्यूम पहने कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। मैं ये देखकर डर गया। उस आदमी ने बहुत ही गुर्राने वाली और अजीब आवाज़ में कहा कि तुम्हें बहुत पसंद है ना इसे पहनकर डराना। अब तुम्हें समझ में आएगा कि डर क्या है। उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी, बहुत ही भर्राने वाली आवाज़ थी। वह इतना सुना उसका मामा का लड़का और बहुत ज़ोरों से चीख पड़ा। तब उसके मामा मामी आए तो उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। मैं अपने भाई बहनों को वह कॉस्ट्यूम पहनकर रोज़ रात को डराता, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस तरह से डराने पर कोई आत्मा मुझे ही डराने लग जाएगी। पंडित जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुम्हारी यह गलती तुम्हारे भगवान ने दी है। किसी बच्चे को इस तरह से सताना नहीं चाहिए जिनके मम्मी पापा नहीं हो। उसके बाद से ही सरिता के मामा मामी भी सरिता को बहुत प्यार करने लगे और सरिता का बड़ा भाई भी अब बहुत हद तक सही हो गया था। वह सरिता के साथ पढ़ता खेलता और सरिता की रक्षा करता। यह थी सरिता की सच्ची आत्मकहानी।